नमस्कार। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। अंकित जी। और अपने इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो लगातार जारी है और कई सालों से जारी है, लेकिन बार बार हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र ये चर्चा पे क्या विराम लगेगा? क्योंकि हाल में ही हमने देखा, कुछ दिन पहले रामचरितमानस पे विवाद हो गया था, अब हिंदू राष्ट्र चर्चा में है, इसके अलावा टीपू सुल्तान चर्चा में है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो भी हिंदू मुस्लिम संबंधी बयान दे रहे हैं, हमको देखना होगा कि कौन दे रहे हैं। ये लोग सियासी लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं ये ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे देश में होती ही है। सब अपने आप को सेकुलर जरूर कहते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं करते हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कही जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं, अब लोकसभा चुनाव अगले साल है, इस साल कई सारे चुनाव हैं, कुछ चल भी रहे हैं 3 राज्यों में, तो जाहिर सी बात है कि राजनेता अपनी राजनीति करेंगे असल मुद्दों से, चूंकि ध्यान भटकाना है। अब आप देख लीजिए कि चाहे विपक्ष है वो बहुत सारी बातें करता है कि हम महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेंगे, लेकिन जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो वो इन मुद्दों से भटक कर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये सब मुद्दे उठते रहते हैं। अब लोग, आपने जैसा कहा कि कोई टीपू सुल्तान की बात कर रहा है, तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई किसी अन्य विषय की बात कर रहा है, तो ये सब चीज़ें खासतौर पे अगर हम देखें कि टीपू सुल्तान का मुद्दा आया है तो कर्नाटक में चुनाव है तो टीपू सुल्तान का मुद्दा आ गया। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में चुनाव हैं। बागेश्वर धाम सरकार भी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। वहाँ पर नेता पहले कमलनाथ गए वहाँ पर हाजिरी लगाने, उसके बाद जो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं विष्णु बीडी शर्मा, वो वहाँ पर पहुँचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो सब लोग धर्म का सहारा कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जो लोग धर्म विरोधी बयान दे रहे हैं, आपने रामचरितमानस की बात करी, आपने कहा कि कुछ इशारे किए, स्वामी प्रसाद मौर्य, आपका परोक्ष रूप से इशारा उन्हीं की तरफ था। अब ये जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, दरअसल ये अपने केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर कुछ एक खास मिशन पर लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देख लिया कि हमने जो मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों पर हमने सरकार को घेरना चाहा, जनता ने उसको पसंद नहीं किया और जनता ने कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए वापस योगी जी को सत्ता सौंप दी। तो इनको कुछ अब नया करना है। और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जिस तरह से जो उनका मुस्लिम वोट बैंक होता था वो छिटका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, हालांकि फिर भी बहुतायत में उनके साथ रहा, लेकिन छिटका है क्योंकि वो बटा है। तो वो अगर नहीं बढ़ता तो शायद इनकी सीटें और बड़ी होती। तो उस वोट को एकजुट करने के लिए इन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी वाला फॉर्मूला लगाना शुरू किया है। जिस तरह से हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चली थी, तो अब जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, आप देखिए ना, बिहार के जो मंत्री थे वो तो चुप हो गए, है ना, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रोजाना ट्वीट करते हैं, रोजाना रामचरितमानस पे कुछ न कुछ बयान दे देते हैं। कुछ नेताओं पर समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, अब यही बिल्कुल देखिए, ये क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो अपने स्वर्गीय पिताजी की नीति का अनुसरण कर रहे हैं इस समय अखिलेश यादव। अब आप देखिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों के खिलाफ अनर्गल बातें कहते हैं, उनको तुरंत तरक्की मिल जाती है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अनर्गल बयानों का विरोध करने वाले जो पार्टी के महिला नेत्रियां हैं, उन्होंने राम जी का गुणगान किया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, कोई उनको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र हुआ? आप कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन लोकतंत्र तो आपके यहाँ भी नहीं है। आप परिवारवादी दल है। परिवारवादी दलों की दरअसल समस्या यही होती है कि आज मान लीजिए जो भी उस परिवार का मुखिया है, उसको कोई बात नागवार गुजर गई, वो चाचा जी को, मामा जी को, नानी जी को, इनमें से किसी को भी नागवार गुजर गई तो कार्यकर्ता का करियर खत्म, उसने जो मेहनत करी थी वो उस पर पानी फिर गया। तो ये चीज़ें जो पारिवारिक दल होते हैं, पारिवारिक राजनीति के केंद्र वाले जो दल होते हैं, उनसे जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को भी सोचना समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं, अगर आका को जिस दिन नागवार गुजरा बाहर कर दिए जाओगे। तो ये एक बड़ा उदाहरण सामने है।
और ख़ासतौर पर जो लोग बात कर रहे हैं हिंदुत्व, दरअसल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप समझते भी हैं क्या, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। दरअसल जब हम हिंदू और हिंदुत्व को धर्म की परिधि में देखते हैं, वहीं पर हम गलती करते हैं। आप कोई से भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, पौराणिक ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, वेद उपनिषद उठाकर देख लीजिए, कहीं भी हिंदुत्व का जिक्र नहीं है। ये दरअसल क्या है कि हम इसको धार्मिक एंगल से देखते हैं, जबकि ये भौगोलिक एंगल है। सिंधु के पार इस तरफ जो लोग थे वो सारे हिंदू थे। जो भारत में जन्मा है, भारत आप देखिए ना कि जो इसको हिंदुस्तान बोला जाता है, तो हिंदुस्तान में जो जन्मा है, जो यहाँ की मिट्टी में खेला है, पला बड़ा है, जो यहाँ का हिंदुस्तान की धरती से उपजा हुआ अन्न खा रहा है, वो हिंदू नहीं तो और कौन है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये हिंदू जो शब्द है ये एक भौगोलिक आधार पर तय किया गया, तो ये आप इसको धर्म से मत जोड़िए। सनातन धर्म एक है और हिंदुत्व क्या है, एक जीवन शैली है। कोर्ट ने भी कहा है जीवन जीने की पद्धति है, संस्कृति है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप हिंदुत्व को समझते भी हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा धर्म सबसे पुराना है, तुम्हारा तो अभी आया, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये सब बातें बरगलाने वाली हैं। और हम आज की जो पीढ़ी है वो विज्ञान का ये युग है, वो आपकी बातों पर हंसती है। आप सोचते हैं कि आपने जिन लोगों को सामने अपने, चाहे रामलीला मैदान में आप सभा कर रहे हैं, कहीं और सभा कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पे बिठा रखा है लोगों ने ताली बजा दी तो मेरी बात पर पूरी दुनिया ताली बजाएगी। ऐसा नहीं है। वो आप भाड़े की भीड़ लेकर जो ताली बजवा रहे हैं उसको जनता समझ रही है, मजाक उड़ा रही है आपका। आपकी वीडियोस पे जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, आपके जो बयान हैं उस पर लोग किस तरीके की मीम्स बन रहे हैं, जरा वो भी देखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इतना आत्मविभोर हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, जो मैंने कह दिया वही सही है। आपका धर्म पुराना है, उसका धर्म पुराना है, उसका धर्म अच्छा है, इसका धर्म अच्छा है, इस बात में मत पड़िए। और ये विज्ञान का युग है। जो हमारे युवा तरक्की कर रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, उनमें आप किस तरीके से सहायक हो सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचिए, उनके सहायक बनिए, उनके मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन भी ऐसा हो जो आपके अनुभव पर आधारित हो। उनको इस चर्चा में मत भटकाइए कि नहीं मैंने आह्वान कर दिया है कि आप सारे एकजुट हो जाएं। ये सब आह्वान का समय गया है। मुझे लगता है कि ये सब चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए। और भारत जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, आप देख रहे हैं कि दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, भारत प्रगति कर रहा है। हमने देखा भी हाल ही में हमने इतना बड़ा एक विमानन सौदा किया है जो महामारी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है। और ये सब क्या दिखा रहा है कि हम अब देखिए कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हमने जो विमानन सौदा किया है उससे अमेरिका के 14 राज्यों में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। तो भारत आज इस स्थिति में है कि जो विकसित देश, जो पश्चिमी देश, जो दुनिया के आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति माने जाते थे, आज उनके लिए भारत सहायक सिद्ध हो रहा है। तो भारत आज उस स्थिति में है तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ की सरकार ही मजबूत है खाली, वो इसलिए कि यहाँ की जो लोग हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जो ताकत है, जो क्षमता है, उसका सही उपयोग किया जाए, ना कि उसको हम धर्म की लड़ाई में, जाति की लड़ाई में, समाज की लड़ाई में उसको बांटें। वो सबसे दूर हटना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक समय है, और ख़ासतौर पे जब हम अमृत काल में हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जब लक्ष्य तय कर लिए हैं कि जब हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा तब हमको कहाँ पहुँचना है, हमको उन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सब चर्चाएँ जो हैं, चुनाव आते जाते रहेंगे, देश रहना चाहिए, ऐसा अटल जी भी बोल कर गए हैं, तो वही चीज़ हमको देखनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें उनका कोई मतलब नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अमृत काल नहीं है, अडानी काल है। तो ये भी एक चर्चा की बात है। लेकिन चूंकि हम आज की इस चर्चा में सिर्फ और सिर्फ धर्म की जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत था, है और आगे भी रहेगा। वहीं बगल के राज्य बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कहने वाले लोग भारत को नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ गांधी जी की विचारधारा चलती है। तो सर इस तरीके से आखिर क्यों? आप देखिए राजस्थान के 2 युवकों की हत्या होती है, 100 मिलते हैं हरियाणा में, वो वैसे आके कहते हैं कि वो एक धर्म से आते थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। भाजपा शासित राज्य में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने और अलग मुद्दा उठा दिया, उधर टीपू सुल्तान पे बयान आता है। तो क्या हर हत्या को लेकर इसी तरीके की बातें कही जाएंगी? दिल्ली की यमुना विहार में अगर कार पार्किंग को लेकर विवाद होता है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल निकाला जाने लगा है जी। तो क्या इस तरह के मुद्दे में यही होगा? देखिए उसमें क्या होता है कि एक चीज़ लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि किस मुद्दे को बड़ा रूप कैसे दिया जा सकता है। अब हमने देखा था कि दिल्ली में जब श्रद्धा वाकर हत्याकांड हुआ था, उसमें लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था।
मीडिया में सुर्खियों में रहा और लगातार पूरे 24 घंटे वो मामला चलता रहा और सिर्फ एक चैनल नहीं, सभी चैनलों ने चलाया, सभी समाचार पत्र उससे भरे रहे। एक और हत्याकांड हुआ निक्की यादव का, लड़का भी हिंदू, लड़की भी हिंदू। एक दिन 2 दिन खबरें आई, क्या अब आपको किसी टीवी चैनल पर वो 24 घंटे दिख रही है खबर? नाम भी चला साहिल सर। हाँ, सिर्फ साहिल चला, लेकिन जब बाद में पूरा नाम आया साहिल गहलोत तो वो खबर ही गायब हो गई। तो ये एक सिर्फ नेता ही ऐसा करते नहीं है। देखिए, मीडिया को भी चाहिए कि किस तरीके से टीआरपी बढ़ेगी। तो एक ये सबको बहुत आसान फार्मूला मिल गया है कि हिंदू मुस्लिम अगर हो जाएगा तो उसमें क्या है कि मसाला लग जाएगा और फिर वो चीज़ें चल जाएंगी, पैसा बन जाएगा, उससे नेता को वोट मिल जाएंगे, उससे तो सबके लिए वो फायदेमंद है वो चीज़ें। लेकिन उससे ये नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान कितना हो रहा है हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को। इन सब चीज़ों से उबरना होगा। और जैसा आपने कहा कि देखिए, ये हत्या जो भी होती है वो जघन्य अपराध है और उसके लिए हमारे पास नियम है, कानून है, अदालतें हैं, वो सब चीज़ें तय करेंगी। लेकिन हत्या कोई भी हो, दुखद है, उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं हो सकता। जो गया है उसकी जान भी उतनी कीमती थी जितने की अन्यों की है। तो ये इसमें देखिए, ओवैसी जी हों चाहे कोई और हो, सबको एक मौका मिलता है कि बस मैं अपनी जो, अगर मैं धर्म आधारित राजनीति करता हूं तो मुझे कैसे कोई मुद्दा मिल जाए और मैं लपक कर फिर से उसको हो जाऊं। लेकिन जो धर्म आधारित राजनीति है उसका सीमित ही उससे सफलता मिलती है। अब आप देख लीजिए, ओवैसी जी गए थे गुजरात में, उन्होंने पूर्णतया धर्म आधारित राजनीति की। क्या कुछ हुआ, उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। इससे पहले भी वो बंगाल में भी थे, वहाँ भी धर्म आधारित राजनीति की। राजस्थान भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश गए थे। क्या कुछ उनको सफलता मिली? नहीं मिली। लेकिन चूंकि वो, अब ठीक है कि वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको वो मीडिया में बने रह रहे हैं इस सबके चलते, तो वो जरूर ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन धार्मिक एंगल नहीं निकालना चाहिए। और जैसा कि आपने टीपू सुल्तान या बाकी सब मुद्दे कहे, और आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र है, तो मैंने आपको कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हमको देखना होगा। भारत अगर एक, जब हम बात करते हैं, जैसे मोहन भागवत जी ने भी कहा कि भाई यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है, इसमें कहाँ गलती है, इसमें कहाँ कोई गलत बात है। आज अगर कोई मान लीजिए कि मुस्लिम है तो उसके पूर्वज कभी श्यामलाल या रामलाल हुआ करते थे, इसमें कहीं कोई सवाल तो है नहीं। तो ये चीज़ें जो सवाल उठाते हैं उनको जरा इतिहास भी पढ़ना चाहिए। सभी भारतीयों का डीएनए एक है। और जो कह रहे हैं कि भाई ये जो अब योगी जी के किस बयान पर विवाद हुआ कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, तो हमारा जो सनातन धर्म है उसको राष्ट्रीय धर्म बताया है उन्होंने, तो क्या इसमें गलत कहाँ है? देखिए, संविधान सर्वोच्च है, उसकी सर्वोच्चता को कहीं कोई चुनौती नहीं दी जा रही है। और संविधान राष्ट्रीय धर्म का पालन करने की सीख देता है। तो और हिंदुस्तान का जो, अगर हम देख लें कि राष्ट्रीय धर्म कह लें या यहाँ का जो सांस्कृतिक धर्म है, यहाँ का जो आस्था है, वो तो सनातन धर्म ही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, आपने किसी ने कोई बयान दिया है, उसके मैं तमाम मतलब निकाल सकता हूँ अपने हिसाब से, मुझे क्या फिट बैठता है मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूँ, उस पर फिर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसके भी कई सारे मतलब निकलेंगे। लेकिन जो योगी जी ने कहा था उसका मतलब समझे बिना उसको दूसरी तरफ घुमाया गया है, ये चीज़ें गलत हैं। और ये चीज़ें फिर क्या होता है कि जो समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उसके मन में डर, भय और तमाम तरह के सवाल, आशंकाएं पैदा करती हैं। और कुछ ऐसी ताकतें विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, जो कि उस डर भय का उपयोग करती हैं माहौल बिगाड़ने के लिए, सरकार विरोधी माहौल बनाने के लिए। और ये सब क्या है, देश के लिए अच्छा नहीं रहता। खासतौर पे जब हम पूरी दुनिया में मंदी, मैं बार बार कहता हूँ पूरी दुनिया में मंदी, लेकिन हम अगर आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे और अन्य आर्थिक संस्थाएं हो, वित्तीय संस्थाएं हो, सब कह रहे हैं कि हम और तरक्की करेंगे, तो हमारी तरक्की को बाधित करने के प्रयास बाहर भी होंगे, यहाँ भी होंगे। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश में एकता बनी रहे और हम ऐसे ही तरक्की करते रहें। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।